करता है, उस किए हुए कर्म का फल इस जीव को इसी संसार में भोगना पड़ता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, अगर ज़्यादा अच्छा कर्म कर लिया जाए तो आपको भौतिकवादी सुखों के साथ साथ जीवन के आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। कैसे? भौतिक सुख क्या हो सकता है? भौतिक सुख हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 सुख हम भागवत में सुनाया करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धर्म में हो माया, तीसरा सुख पत्नी हो सदाचारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 भौतिक सुख हो सकते हैं जगत में। परंतु जिसके जीवन में भगवान नाम का सत्संग आ जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह के मान लीजिए कि भगवान भी अनंत और उनकी कथा भी अनंत है, और जिसके जीवन में संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ जग माही, संतों का समागम हो जाए और भगवान की कथा जिसे मिल जाए, उससे बड़ा बड़ा भागी संसार में दूसरा और कौन हो सकता है। संत समागम हरि कथा, और साथ में यहाँ पे एक बात और जोड़ दी गई, कि श्री धाम वृंदावन की पावन स्थली, ये 3 एक जगह मिल गए, यानी संत समागम भी हो गया, भगवान की कथा भी हो गई, और पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की परम जीवन के लीला धाम स्थली श्रीधाम वृंदावन का वास भी मिल गया। ये तीनों, और चौथा कालिंदी का तट, यानी कालिंदी जहाँ पे कल कल करके बहती है, ऐसा श्रीधाम ये वृंदावन जीवंत है। श्रीधाम वृंदावन में 3 प्रमाण है वृंदावन के वृंदावन होने के मुख्यतः। इस वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा जाता है, इसके मुख्य 3 प्रमाण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रमाण है निधिवन के वो 16,108 वृक्ष। आज भी हमने वहाँ पे जाके जब निधिवन का दिव्य दर्शन किया तो आपने देखा होगा जितने भी वृक्ष हैं उनके ऊपर जितने भी पत्ते हैं, सारे के सारे पत्ते हरे भरे हैं। आज भी आपने प्रमाण देखा वहाँ पे, हमने वहाँ पे भी आपको बतलाया कि जब हम बीच में से गुजर के जाते हैं, कई बार जिसकी दृष्टि थोड़ी सी भगवान के प्रति ज़्यादा सम्यक हो जाती है, उसको भगवान की वो कहीं ना कहीं कण अंश जो भगवान ने लीला रात्रि के समय करी, रास मंडप में जो लीला करी मेरे भगवान ने, उसके कुछ न कुछ क्षण, कुछ न कुछ अंश आज भी जिसको परमात्मा दिव्य दृष्टि दे दे, उसे वो चीज़ें, उसे वो रात्रि की क्रियाएं, वो सब कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई दे जाती है। आज भी आप जब निधिवन से हम जब चल रहे थे, हमने निधिवन में जो आज कीर्तन किया बैठ के, हम सभी थे वहाँ पे, तो निधिवन में जो कीर्तन किया वहाँ पे आपने देखा जब हम आ रहे थे, बीच बीच में कई वृक्षों के ऊपर बीच में जाके सिंदूर पड़ा हुआ था। एक सिंदूर तो सामने पड़ा हुआ था, एक सिंदूर दूर से दिखाई दे रहा था बीच में वृक्षों के ऊपर। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे ठाकुर जी ने कभी वो रंगों की होली खेलते हैं, कभी वो फूलों की होली खेलते हैं, कभी वो पानी की होली खेलते हैं। मानो कल रात तो मेरे ठाकुर जी ने सिंदूर की होली खेली हो सकते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था वहाँ पर जब हम वहाँ से गुजर रहे थे। कई स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम नित्य ध्यान से देखते हैं, तो जब मेरे परमात्मा ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जब रास करते हैं, तो कोई ना कोई अंश बिंदु उनके शरीर की कोई न कोई श्रृंगार छलक के भूमि पर भी गिर जाता है, और किसी न किसी दिव्य महापुरुष को जिसकी दिव्य दृष्टि होती है, भगवान का वो श्रृंगार किसी न किसी को दिखाई भी दे जाता है। ऐसा प्रतीत होता है वहाँ से गुजरते। निधिवन साक्षात प्रमाण है वृंदावन का वृंदावन होने का। श्री राम वृंदावन है सबसे बड़ा प्रमाण, साक्षात निधिवन है। और दूसरा प्रमाण क्या है? कल कल बहती हुई जमुना महारानी। शायद आज जमुना की धारा वो अविरल धारा नहीं रही हो, जमुना की गति वो उस गति में शायद इतनी तीव्रता ना रही हो सकता है जमुना का जो जल था वो जल इतना स्वच्छ ना रहा हो, परंतु हमारी मानसिक दृष्टि, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे अंतःकरण की स्थिति
परम पवित्र होनी चाहिए कि हमें वो यमुना महारानी का जल वही जल प्रतीत होता हो जिस जल में मेरे ठाकुर जी नित रास करने के बाद अपनी कीच को, जिस यमुना महारानी ने अपने जल को, उस जल में अपने पाँवों को डुबो के ठाकुर जी जिस जल में अपने चरण रज को धुआ करते थे, मानो वही जल हमारे मन मस्तिष्क में उसी रूप में विराजमान हो जाए। प्रमाण है साक्षात यमुना महारानी वृंदावन का वृंदावन होने का। दूसरा प्रमाण वृंदावन का वृंदावन होने का साक्षात है। तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण है स्वयं साक्षात श्री गिरिराज जी महाराज। तीसरा प्रमाण है गिरिराज जी। वैसे तो अनेक प्रमाण हैं, आपने कल दिग्दर्शन किया गोपेश्वर भगवान का। अभी हम कल चर्चा कर रहे थे